नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 8 बज चुके हैं, समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। यहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओटीपी को कहां से प्राप्त किया जा सकता है? ए ऑप्शन रजिस्टर्ड मोबाइल पर, बी ऑप्शन रजिस्टर्ड ईमेल पर, सी ऑप्शन किसी भी मोबाइल नंबर पर, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। 5 सेकेंड का टाइम रहेगा, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आने लगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका जो ओटीपी होता है, ठीक है, कुछ जगहों पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आता है। उदाहरण के तौर पर जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है, जो मोबाइल नंबर हमारा बैंक से क्या होता है, जुड़ा होता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ वेबसाइट्स पर जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, या पासवर्ड रिकवरी के लिए कई बार करते हैं, तो उसका ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड ईमेल पर आता है। ठीक है, तो मतलब यह है कि आपका ओटीपी मोबाइल नंबर पे भी आ सकता है, ईमेल पे भी आ सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड मतलब जिस सुविधा से जो मोबाइल नंबर या ईमेल जुड़ा होगा उसी पर ओटीपी आएगा। यह बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ओटीपी की जगह एटीएम पिन एंटर कर के पेमेंट कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। यहां पर फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, बताइएगा। गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका राइट आंसर फॉल्स ही होगा। ठीक है, क्या होगा, फॉल्स होगा। समझिएगा कैसे है भाई। यहां पर होगा ये सिंपल सा, जहां पर ओटीपी की जरूरत होती है हमें वहां पर ओटीपी ही एंटर करना पड़ेगा, एटीएम पिन से काम नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे यहां पे ही बोला, ऑनलाइन पेमेंट जब हम करते हैं तो वहां पर हमसे पिन नहीं मांगता है, जो ओटीपी हमारे मोबाइल पर आता है वही ओटीपी एंटर करके हम पेमेंट करते हैं, ना कि एटीएम पिन। तो इसलिए फॉल्स होगा। ठीक है, ओटीपी का अपना अलग महत्व है, एटीएम पिन का अपना अलग महत्व है। ठीक है, और एटीएम पिन तभी हम यूज करेंगे जब हम एटीएम कार्ड या एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करेंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एटीएम पिन एंटर करना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में कहें, जहां पर हम सीधे कार्ड का यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम किसी शॉपिंग मॉल पे गए, वहां पे कार्ड से पेमेंट किया, तब फिर पिन ही एंटर करना पड़ेगा, तो वहां ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। और जहां कार्ड के सिर्फ नंबर की मतलब जरूरत होगी, कार्ड डायरेक्टली जरूरत नहीं होगा, तो वहां पर ओटीपी ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूएसएसडी में एसएस का क्या मतलब है? ए ऑप्शन सर्विस सप्लीमेंट्री, बी ऑप्शन सपोर्ट सर्विस, सी ऑप्शन सप्लीमेंट्री सर्विस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। पहला ऑप्शन है सर्विस सप्लीमेंट्री। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। और कई बार ऐसा करते हैं, पूरा का क्या नहीं करते हैं भाई, आपसे नहीं पूछते हैं फुल फॉर्म, सिंपल सा उसमें से कुछ 20 के कैरेक्टर्स का क्या करते हैं, या लास्ट के कैरेक्टर का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहां पे राइट आंसर दे दिया है, सी होगा सप्लीमेंट्री सर्विस। यूएसएसडी में एसएस का मतलब सप्लीमेंट्री सर्विस, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भीम को एनपीसीआई ने बनाया है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भैया, जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, और प्रिपरेशन में जुट जाइए, लापरवाही मत करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़िए, जिससे इजीली आपका पेपर क्लियर हो जाए। और पेपर क्लियर तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पेपर क्लियर नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर मेहनत करिए, प्रिपरेशन करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भीम को एनपीसीआई ने ही बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है? भीम को एनपीसीआई ने ही बनाया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में
कौन अलग है, मतलब भिन्न है, ठीक है। ए ऑप्शन कीबोर्ड, बी ऑप्शन माउस, सी ऑप्शन स्कैनर, डी ऑप्शन प्रिंटर। 5 सेकेंड्स है। और ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए। गुड, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट्स का राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 5 सेकेंड का टाइम भी अप हो चुका है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा प्रिंटर, ठीक है। कैसे भिन्न है जरा समझिएगा। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर क्या है, इनपुट, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इसलिए क्या है, भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं ट्रिपल सी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डाटा प्रोसेसिंग का चरण है। ए ऑप्शन रिकॉर्ड करना, बी ऑप्शन वर्गीकरण करना, सी ऑप्शन क्रमबद्ध करना, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आने लगा है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। जब भी डाटा प्रोसेसिंग की बात आएगी तो पहले रिकॉर्ड करना होगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन होगा मतलब वर्गीकरण होगा, फिर सीक्वेंसिंग होगी मतलब क्रमबद्ध किया जाएगा। तो यहां पर ये क्या है, स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग है, इनको याद रखिएगा, इसी क्रम में ये होते हैं। इसलिए यहां पर राइट आंसर जो होगा ये आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। केबी स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन किलो बिट्स, बी ऑप्शन किलो बाइट्स, सी ऑप्शन किलो बफर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जी हां, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, कुछ लोगों ने गलत दे दिया है, बी होगा, ठीक है, किलो बाइट्स होगा। केबी स्टैंड फॉर किलो बाइट्स होगा। और जरा समझिएगा, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब यहां पर स्मॉल बी हो तो बिट्स होगा, जब यहां पर केबी लिखा होता के कैपिटल और बी स्मॉल तो किलो बिट्स इसका राइट आंसर होता। स्मॉल बी मतलब बिट्स, कैपिटल बी मतलब बाइट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल बी होता तो होता बिट्स, कैपिटल बी है तो मतलब बाइट। ध्यान रखिएगा इस डिफरेंस को। कई बार इसमें लोगों को क्या करते हैं, ट्रिपल सी नीलिट वाले कंफ्यूज कर देते हैं, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैश विड्रॉ के लिए क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बी बताएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो जी हां, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ट्रू। आप क्रेडिट कार्ड से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अंतर इतना है, डेबिट कार्ड में आप पैसा तभी निकाल पाएंगे जब आपके खाते में होगा, और क्रेडिट कार्ड में आप पैसे तब भी निकाल सकते हैं जब आपके खाते में पैसे ना हो, फिर भी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी इनकम होती है। साथ ही साथ आपको विद इन 20 डेज के अंदर जो पैसा आपने खर्च किया है वो आपको बैंक को सबमिट करना पड़ेगा, या आपकी जब सैलरी आएगी, इनकम आएगी, तो उससे वो लोग डिडक्ट कर लेंगे जितना रुपए आपने खर्च किए होंगे, ठीक है। तो ये मत समझ लेना फ्री में देंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो चलो खर्च करते हैं, भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैलसी में बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन प्रिंट होकर आती है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बहुत बढ़िया। और मैं सैटरडे या फ्राइडे में सोच रहा था कि 100 या 50 क्वेश्चंस का एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाए। तो कितने लोग 50 का चाह रहे हैं, कितने लोग 100 का चाह रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि 50 क्वेश्चन का करना है कि 100 क्वेश्चन का करना है। और मेरी प्लानिंग ये भी है कि 15 मई के बाद आपका एग्जाम होगा जहां तक, तो उसके आसपास ही मैं आपको 1000 से 1500 क्वेश्चन का एक वीडियो दूंगा। एक मैराथन क्लास चलाऊंगा 8 से 9 घंटे की। तैयार रहिएगा मेंटली, सारे क्वेश्चंस को वहां रिवाइज कर लेंगे और एक ही वीडियो से पूरा क्या कर लेंगे, ट्रिपल सी क्लियर कर लेंगे। तो वहां पर जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं रिवीजन हो जाएगा, तो उनकी तैयारी बिल्कुल चकाचक आसानी से बढ़िया हो जाएगी, और जो पहली बार देखेंगे तो उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये फॉल्स होगा। कैलसी में बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन प्रिंट होकर नहीं आती है, ठीक है। क्या नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन प्रिंट होकर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किसी भी कंप्यूटर को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रदान करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन टीसीपी, बी ऑप्शन एमआईएमई, सी ऑप्शन डीएससीपी, डी ऑप्शन एआरपी। 5 सेकेंड्स है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बात करें ट्रिपल सी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है।
बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा DHCP। ठीक है, क्या होगा? DHCP। समझिएगा, जब भी ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करना होता है तो DHCP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ठीक है, हम लोग के मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इन सब में क्या होता है? अपने मन से आईपी एड्रेस मिल जाता है। जब हम लोग नेट चलाते हैं ना, जैसे हम लोगों ने अपने मोबाइल पर नेट ऑन किया, तो वहां पर हमारे मोबाइल को ऑटोमेटिक क्या मिल जाता है भैया? ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, तो उस आईपी एड्रेस का क्या है भाई? वहां पर कौन सी प्रोटोकॉल लग रही है? DHCP। ठीक है, और DHCP का फुल फॉर्म भी पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गाइडेड मीडिया का एग्जांपल है। ए ऑप्शन रेडियो वेव्स, बी ऑप्शन इंफ्रारेड वेव्स, सी ऑप्शन फाइबर ऑप्टिक्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है। बिल्कुल बिल्कुल लगे रहिए, एग्जाम को फतेह करना है, निकालना है। जीत हम ही लोगों की होगी और अच्छे ग्रेड के साथ भी पास होंगे, लेकिन प्रिपरेशन करना पड़ेगा भैया। बिना प्रिपरेशन का काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहो, याद करते रहो। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, फाइबर ऑप्टिक्स। गाइडेड मीडिया का मतलब मैं समझा दूं। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है जिसमें वायर यूज हो, माध्यम यूज हो। ठीक है, अनगाइडेड का मतलब यूज होता है जिसमें वायर यूज ना हो, जैसे वाईफाई, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये क्या है? अनगाइडेड हैं। हमारे मोबाइल में नेटवर्क आते हैं, कोई तार आता है नहीं भाई, बिना तार के, तो किसका एग्जांपल है? अनगाइडेड। कौन सी वेव्स यूज होती हैं? रेडियो वेव्स। ठीक है, तो जहां पर माध्यम वायर के फॉर्म में ना हो तो अनगाइडेड, और जहां पर वायर यूज करें तो क्या हो जाएगा? गाइडेड। ध्यान रखिएगा, गाइडेड का मतलब तार, अनगाइडेड का मतलब बिना तार। ठीक है, और यहां पर गाइडेड का एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक्स है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में 3 ही प्रकार के केबल यूज होते हैं। नाम मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, 3 ही प्रकार के केबल ये यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बहुत बार पूछा गया है, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, इसलिए आपका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। आप भी इस फैमिली का क्या है? हिस्सा हैं। तो शेयर करो भाई, सभी लोग शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो। ठीक है, सभी लोगों को क्या करना है? शेयर करना है। जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी यूज कर रहे हो, शेयर करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा, क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, हम लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं, इन्होंने बोला यहां पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल रात 8 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। प्रिपरेशन करते रहिए। गुड बाय।